हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से आपके सामने आए हैं अब दूसरी वीडियो लेके, जिसमें हम आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ाएंगे। हमने ऑलरेडी जो है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था। अब जो है नेक्स्ट जो हम टॉपिक पे आ रहे हैं वो क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्चुअली होता क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसमें दो चार्जेस होते हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन साइन, एंड दे आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमने स्मॉल डिस्टेंस लिया है 2a। यहाँ पे देखिए माइनस क्यू चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज है जो एक डाइपोल बना रहे हैं, और इनके बीच की डिस्टेंस है 2a। तो इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे HCl मॉलिक्यूल भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो सॉल्वेंट्स भी हैं जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होते हैं। तो H प्लस Cl माइनस, इनके बीच में बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस होती है, तो इनको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कह सकते हैं। ऐसे ही जो है कोई भी दो चार्जेस जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो और ऑपोजिट साइन के हो और दे आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब आए थे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के ऊपर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द इक्वल चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, क्योंकि दोनों चार्जेस तो सेम है, तो इसलिए इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो इनका जो है हमने मैग्नीट्यूड ले लिया एंड उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया। उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 2a। तो 2a डिस्टेंस के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम डिनोट करते हैं किससे, P से। तो वेक्टर P इज इक्वल टू क्यू डॉट वेक्टर 2a। तो वेक्टर P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a हो गया। अब तो इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम मीटर, इसकी यूनिट हो गई कूलम मीटर। और ये जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव चार्ज। तो आपको क्लियर हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में। तो अब अगर सपोज करो कि हम किसी एक इसके ऊपर छोटे से न्यूमेरिकल पे आते हैं कि एक सिस्टम है, उस सिस्टम में दो चार्जेस हैं, एक है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, दूसरा चार्ज है -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ पॉइंट A एंड B। अब A का जो कोऑर्डिनेट्स है, 0 0 -1.5, 0 0 -1.5 में 15 ले लेते हैं, 15 सेंटीमीटर। और दूसरे का है B पॉइंट, इसका टाइम वो है 0 0 एंड प्लस 15 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हो गया कि इसमें हमें, तो व्हाट इज द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। मतलब दो चार्जेस हैं A और B पॉइंट पे, एक पे रखा हुआ है चार्ज 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, दूसरे पे रखा हुआ है -2.5 इंटू 10⁻⁻7 पे। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड है एंड ऑपोजिट साइन के हैं, तो इसका मतलब ये डाइपोल फॉर्म करते हैं। इसका जो पोजीशन दे रखा है A पॉइंट का वो 0 0 -15 सेंटीमीटर है और इसका 0 0 प्लस 15 सेंटीमीटर है। तो पहले हम सबसे पहले 2a निकालेंगे इसका। तो 2a हो गया, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 15, तो यह इस तरफ ओरिजिन से इस तरफ -15, इस तरफ +15, तो टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा 2a 30 सेंटीमीटर। समझ में आ गया ना, -15 सेंटीमीटर मतलब ओरिजिन से जेड एक्सिस पे -15 और ओरिजिन से जेड एक्सिस पे पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव जेड एक्सिस +15, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 30 सेंटीमीटर। तो इसका टोटल चार्ज निकालते हैं। टोटल चार्ज Q जो होगा वो हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻7 प्लस -2.5 इंटू 10⁻⁻7। तो यहाँ पे चार्जेस की जो प्रॉपर्टी है, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, उसके अकॉर्डिंग टोटल चार्ज क्या हो जाता है, 0।
तो टोटल चार्ज हो गया 0। अब हमें दूसरा क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर पी जो है वो होता है क्यू डॉट वेक्टर 2a के इक्वल। तो क्यू है हमारा 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम और 2a है हमारा 30 सेंटीमीटर, 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो ये टोटल हमारा क्या आ गया, 7.5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम मीटर। तो ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 7.5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम मीटर। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि इस डाइपोल के कारण अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है डिफरेंट प्लेसेस पे, तो हाउ कैन यू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। तो हम फर्स्ट पॉइंट लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करना किसी एक ऐसे पॉइंट पे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करना है, वो पॉइंट हम ले लेते हैं एक्सियल पॉइंट पे। एक्सियल पॉइंट का मतलब होता है एट द सेम एक्सिस ऑफ द डाइपोल, मतलब वो पॉइंट जो डाइपोल के साथ, डाइपोल के सेंटर के साथ 0 डिग्री का एंगल फॉर्म करें। डाइपोल के सेंटर के साथ 0 डिग्री का एंगल फॉर्म करने से, ये डाइपोल है, इसके साथ अगर हमने ये पॉइंट ले लिया P पॉइंट, तो ये P पॉइंट जो है एक्सियल पॉइंट पे हो गया। तो ये एक्सियल पॉइंट पे हो गया, लेट बी, हम मान लेते हैं सेंटर से इसकी डिस्टेंस हो गई R। तो इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो हमने बताई थी पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड्स होती है और नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड्स होती है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड्स हो गई, ये हो गया वेक्टर E1, ये वेक्टर E1 हो गया। अब नेगेटिव चार्ज के लिए P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, तो नेगेटिव फील्ड के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड्स द होती है। तो ये हो जाएगा वेक्टर E2, ये हो गया इस तरफ। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायग्राम में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है इस डायग्राम, तो हम फाइंड कर रहे हैं P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। P पॉइंट क्या है, एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। एक्सियल लाइन क्या होता है, वो पॉइंट जो है सेंटर ऑफ द डाइपोल के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अब हमने सपोज करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है P पॉइंट पे ड्यू टू द प्लस क्यू चार्ज। तो ये हो जाएगा वेक्टर E1 इज इक्वल टू K Q अपॉन, यहां पे जो डिस्टेंस लेंगे B से लेकर P तक की, तो P से लेकर O तक की डिस्टेंस R है, इसमें से हम ईयरली डिस्टेंस माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये हो जाएगा R माइनस A का होल स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग B टू P, अलोंग BP लिख सकते हैं हम, B टू P जा रही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम P पॉइंट पे निकालेंगे, लेकिन किसके कारण, ड्यू टू द माइनस क्यू चार्ज के कारण। तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर E2 इज इक्वल टू हो जाएगा KQ अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। अब ये क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किस तरफ होती है, टुवर्ड्स। तो इसका मतलब इसकी डायरेक्शन हो जाएगी अलोंग P से A की तरफ। दिस पॉइंट इज क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मालूम चल गया। अब हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो P पॉइंट पे आया है E1 और E2, इन दोनों की डायरेक्शन तो एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो इसका मतलब है जब दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो इनका नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन दोनों का मैग्नीट्यूड का माइनस हो जाएगा, मतलब दोनों मैग्नीट्यूड एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन विच मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर, तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें इन दोनों में इसका डिनोमिनेटर जो है वो स्मॉलर है, इसलिए वेक्टर E1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ग्रेटर देन वेक्टर E2 का मैग्नीट्यूड से। पॉइंट क्लियर। तो अब जो नेट इलेक्ट्रिक, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन एक दूसरे क्या है, ऑपोजिट है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P वेक्टर E इज इक्वल टू हो जाएगा, मैग्नीट्यूड में ले लेते हैं E1 माइनस E2 जाएगा, KQ तो कॉमन ही आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। तो जो है यहाँ पे E इज इक्वल टू हो गया, E इज इक्वल टू हो गया KQ, और ये एलसीएम जो है यहाँ पे हम लेंगे तो ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का स्क्वायर, ऊपर आ गया R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर। क्लियर यहां तक। अब हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू KQ, ये हो गया R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस 2AR एंड अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसमें A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, तो
तो ये आ गया के क्यू इंटू 4AR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर इज? तो ये जब यह आ गया, अब जैसे हम डाइपोल ले रहे हैं, डाइपोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस बहुत स्मॉल होती है। तो यहाँ पे ए जो है बहुत स्मॉल है, इसलिए ए स्क्वायर जो है इट इज सो मच स्मॉलर देन आर स्क्वायर, तो यू कैन नेग्लेक्ट इट एज कंपेयर टू आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा के 2Q इंटू 2A इंटू आर अपॉन आर ए स्क्वायर कन्वर्ट कर दे तो आर स्क्वायर की पावर 2 आर की पावर 4, आर से ये कैंसिल आर की पावर 3, और Q इंटू 2A जो है, जो हमने बताया था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है वो Q इंटू 2A के इक्वल होता है, इसलिए ये आ गया E इज इक्वल टू KP अपॉन के 2P, क्योंकि ये Q इंटू 2A P है तो 2P अपॉन आर क्यूब, या इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्स नॉट 2P अपॉन आर क्यूब। और इसकी डायरेक्शन जो है, क्योंकि जो ग्रेटर मैग्नेटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके मैग्नीट्यूड की तरफ होगा, तो इसकी डायरेक्शन जो है टूवर्ड्स P, मतलब P से अवे जाएगी। अब जो है ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। अब एक जो क्वेश्चन ये राइज होता है कि अभी तक हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को कहा था इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब इस डायग्राम में जो हमने डायग्राम बनाया हुआ है उसमें अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन जो है डाइपोल मोमेंट की क्या होगी। डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, मतलब इस तरफ की है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया उसकी भी डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ ही है। तो इसका मतलब द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज 0 डिग्री। पॉइंट क्लियर इज कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बीच में जो एंगल बनेगा इसमें वो 0 डिग्री का होगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को जो है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में समझ में आ गया होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल के बारे में भी समझ में आ गया होगा। तो एक बार इस कॉन्सेप्ट को आप दोबारा देखेंगे, और दोबारा देखने के बाद उसमें जो है ये डेरिवेशन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों को सीबीएसई के लिए, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो है इसमें न्यूमेरिकल्स के ऊपर बेस्ड आते हैं। एक कॉन्सेप्शनल ये भी बनता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल क्या होता है। तो इन सबको देखने के लिए आप जो है इसको वीडियो को एक बार देखेंगे, और उसको अगर आपको पसंद आती है तो आप उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने जितने भी कोलिग्स हैं, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, और जो नए स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी इन वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे भी उनको हमारी दूसरी वीडियो वो देख पाएंगे।